हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और यहाँ पे हम मॉडल टेस्ट पेपर को रिवाइज कर रहे हैं, मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि 2026 का है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 6 मार्क्स के लिए है। ठीक है, 6 मार्क्स को आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए। एक क्वेश्चन इससे आता है और आप इजीली इससे स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लगभग बेसिकली एक जैसे ही फॉर्मूलेज यहाँ पे यूज होते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑफ on opposite side of the river are 30 and 45 respectively. If the bridge is at height of 5 meter from the banks, find the width of the river. तो यहाँ पे एक पुल है, कुछ इस तरह से बनाया गया है। ठीक है, सबसे पहले तो मान लीजिए ये रिवर है जो इसके ऑपोजिट बैंक्स हैं, किनारे हैं ए बी। ठीक है, इसके ऊपर एक पुल जा रहा है, ऐसे पुल जा रहा है। पुल पे कोई पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया मान लो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन इस पॉइंट से है कुछ। ठीक है, यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो जाते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन किसी पॉइंट से क्या होते हैं? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन के बीच का एंगल। तो ठीक है बच्चों, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है, यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है। ठीक है, आपको ब्रिज की हाइट दी गई है, हाइट ऑफ ब्रिज जो कि 5 मीटर है। क्या बताना है आपको? फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। ये विड्थ क्या होगी रिवर की, ये आप यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, तो बताइए, जिसने भी सॉल्व किया है इसका आंसर आप शेयर कर दें। ठीक है बच्चों, बस यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये दोनों लाइन देखिए क्या हैं, ये और ये पैरेलल हैं। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे और ये भी 45 डिग्री का होगा और ये 30 डिग्री का होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेट द पॉइंट ऑन द ब्रिज, let the point on the bridge be C, making angles of depression on A and B on opposite banks of the river as 45 degree and 30 degree respectively। ठीक है, ये बन रहे हैं। अब दूसरा है कि पॉइंट डी इज अ पॉइंट डायरेक्टली बिलो पॉइंट सी। ठीक है, हाइट ऑफ द ब्रिज ये गिवन है बच्चों। हाइट ऑफ द ब्रिज कितनी है? हाइट ऑफ द ब्रिज जो कि है CD, ये है 5 मीटर। ठीक है, दूसरा हमें क्या निकालनी है? हमें निकालनी है विड्थ ऑफ द रिवर। तो लेट
width of the river भी AB इज इक्वल टू AD प्लस DB। ठीक है, तो रिवर की विड्थ तो यही होगी ना बच्चों, कौन सी, ये यहां से लेके यहां तक AB, और ये क्या है AD प्लस DB। अब अगर हम देखें कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC ट्रायंगल में देखें तो हमें AD की वैल्यू चाहिए, CD की वैल्यू है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं CD बटे AD इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। ठीक है, और CD बटे AD क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस, इसीलिए तो हमने टेंजेंट थीटा इसको किया। अब इसकी वैल्यू अगर रखेंगे तो CD की वैल्यू कितनी है, CD की वैल्यू 5 मीटर है। 5 मीटर इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू टेंजेंट 45। ठीक है, तो अब सीधा हम वैल्यूज रखेंगे 5 मीटर अपॉन AD इज इक्वल टू 1। टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 होती है, तो AD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मीटर आ जाएगी। नोट कर लेंगे यहाँ पे, देखिए इस ट्रायंगल्स में, इस ट्रायंगल से AD की वैल्यू आ गई जो कि 5 मीटर है। अब हमें BD की वैल्यू निकालनी है यूजिंग ट्रायंगल BCD। चलिए नोट कीजिए यहां तक, फिर आगे। चलिए बच्चों अगला करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं BCD। ठीक है, इन ट्रायंगल BCD, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, BD निकालना है, जबकि DC या CD है हमारे पास, है ना। तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, दैट इज परपेंडिकुलर है CD एंड बेस है BD। ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट 30 है हमारे पास, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू CD कितना है, 5 मीटर है। ठीक है, और BD कितना है यहाँ पे, ये तो हमें चाहिए है। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल टू 5 मीटर बाय BD। ठीक है, तो BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5√3 मीटर। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 5√3 मीटर। अब दोनों आ गया, तो विड्थ ऑफ द रिवर क्या हो जाएगी, विड्थ ऑफ द रिवर ये हो जाएगी AB इज इक्वल टू AD प्लस BD। तो AD कितना है 5 मीटर, BD कितना है 5√3 मीटर। तो 5 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस √3 मीटर। आप लिख सकते हैं देयरफॉर द विड्थ ऑफ द रिवर इज 5 इंटू 1 प्लस √3 मीटर। बस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। इसको नोट कर लेंगे, कुछ अगर डाउट है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब आगे करते हैं। देखिए एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, ये स्टैटिस्टिक्स से है ये क्वेश्चन, और इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप इसको बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। क्या बोला गया है, निम्न बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य के जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। आपके NCERT का क्वेश्चन है बच्चों ये। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ children of a locality. The mean pocket allowance is rupees 18. Find the missing frequency.
तो सबसे पहले ये क्लास इंटरवल हो गए, ये आपकी फ्रीक्वेंसी होगी, इनको नोट करेंगे। और हमें अगर मीन निकालना है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे, फिर एफ आई एक्स आई निकालेंगे और फिर उसके बाद उनका टोटल करेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे मीन का, जहां से आपकी एफ की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर करते हैं सॉल्व। तो चलिए, सबसे पहले डेली पॉकेट अलाउंस रुपीज में 11 से 13, 13 से 15 और ये 25 तक है। तो चलिए लिखिए, डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज। ठीक है, रुपीज में डेली पॉकेट अलाउंस है, कितना है ये, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23। ठीक है, अब उसके बाद है डेली पॉकेट अलाउंस हो गया, फिर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जिसको एफ आई से डिनोट करते हैं, ये 7, 6, 9। ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम एफ आई से डिनोट कर सकते हैं। 7, 6, 9 है, उसके बाद क्या है, 13 एफ 5, 4, 13, 7, 6, 9, 13 एफ 5 और 4। ठीक है, क्योंकि ये एक इंटरवल होगा 23 से 25 तक। अब हमें निकालना है क्लास मार्क, क्लास मार्क जो कि एक्स आई से डिनोट कर सकते हैं हम। इन दोनों के बीच की वैल्यू 11 और 13 के बीच की वैल्यू 12 है, फिर 14, 16, 18, 20, 22 और 24। ठीक है, फिर हम एफ आई इंटू एक्स आई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, 12 सत्ते 84, 84 आ गया, 14 इंटू 6 84, 16 इंटू 9 144, फिर 18 इंटू 13 कितना आ गया, 88, 88, 54, 4, 5 बच गए, 18 इंटू 1 18 और 5 23, 234, फिर 20 एफ, फिर 22 इंटू 5 110, फिर 24 चौके 96। ठीक है, अब बच्चों आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई इनका सम करना है और सिग्मा एफ आई का सम करना है। जल्दी से बताइए इनका और इनका सम क्या आता है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं बच्चों, है ना, कितना आ जाएगा, 4, 4, 8, 4, 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 2 बच गए, 8, 8, 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23, 23 एक 24, 24 प्लस 9 33, 33 और 2 35, बच गए 3, फिर ये 1 2, ठीक है 3 हो गए, 3 और 1 4, 4 3 7, तो 752 प्लस 20 एफ, तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे इस सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, चलिए देखते हैं। ये आ जाएगा 7 और 6, 7 और 6 13, 13 प्लस 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, 44 प्लस एफ, ये आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हमें दिया है मीन। ठीक है, मीन गिवन है बच्चों कितना, 18, लेकिन हमें पता है मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई, होता है। तो मीन तो 18 गिवन है, सिग्मा एफ आई एक्स आई है 752 प्लस 20 एफ, और ये है 44 प्लस एफ। चलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी, 18 इंटू 44 प्लस एफ,
इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। 18 इंटू 4 कितना होगा? 72। 7 बच गया, 18 चौक 72 और 7 79। 792 आ गया प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर ले जा लेंगे, 752 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे। 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 40 इज इक्वल टू 2f, है ना। 2f इज इक्वल टू 40, तो f इज इक्वल टू कितना आ गया? 40/2 दैट इज 20। ठीक है, f की वैल्यू आ गई 20। Therefore, the value of missing frequency f is equal to 20। नोट कर लेंगे बच्चों, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कुछ डाउट अगर आपको लगता है आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसको नोट कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस किए हैं उनको एक बार आप घर पे जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।